बुजुर्गों ने दीन के तौर तरीके को छोड़ दिया। जी जी हमारे उलमा किराम की बात को सुनते हो, अमल नहीं करते हो। लेकिन वो दिन दूर नहीं था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े, में दौड़ा दिए घोड़े। आज क्यों ये दिन देखना पड़ रहा है? लड़का आया जलसे में जाके चिकन चिल्ली खा रहा है 1:30 बजे रात, ये मुंह है चोंगा और कहेगा इस्लाम खतरे में, तुम्हारा पेट खतरे में। 1:30 बजे रात गुपचुप खाएगा जलसे घूम करके, इधर से उधर जा रहा है। अफसोस लगता जलसे में आया वो टोपी पहन के अदब से बैठ के 2-4 बातें सीख के। क्या जानते हैं आप लोग? नमाज पढ़ना नहीं जानते हो। नमाज कैसे पढ़ लोगे? बगैर पढ़े नमाज कैसे पढ़िएगा? खाली नाटक करते हो मस्जिद में जाके। नाली क्या कहते हैं, कुरान पढ़ा, ना कायदा पढ़ा, ना पढ़ा, ना इस्लाम पढ़ा, ना कुरान पढ़ा, ना कुरान देखा, ना कुछ पढ़ा। बगैर पढ़े नमाज पढ़ रहे हो आप लोग। सोचने वाली बात है। क्या हम लोग मदरसा में बैठे हैं, मस्जिद में बैठे, मौलाना बस रहे, मार खाए, घर छोड़े हैं, असल कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, अम्बला पढ़े, इस्लाम पढ़े, 3 दिन 5 दिन 7 दिन रटे हैं, तब तहियात याद किए हैं, 9 दिन रटे हैं, दुरूद शरीफ याद किए हैं, 10 दिन रटे दुआ कुनूत याद किए हैं, 11 दिन रटे दुआ मसूरा याद किए हैं, 12 दिन रटे आयतुल कुर्सी याद किए हैं, 3 महीना रटे हैं, मार खाए हैं, तब 10-20 को सूरत याद किए, तभी नमाज पढ़ रहे हैं। आप लोग नसरल कुरान खोले, ना पढ़ा देखे, ना इस्लाम पढ़े, ना कुरान शरीफ छुए, ना कभी पढ़े, ना उर्दू, ना कुछ नहीं। बगैर पढ़े जो आप लोग नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी हैं जिन्नात? एकदम जीन बैठो। सोच के देखिए हजरत, बगैर पढ़े। और जुमा दिन देखिएगा, कल ही देखना, कल से भेंट नहीं। अल्लाह अकबर, वो फुसफुसी रे बाप लाता 1:30 पड़ा पड़ 1 रुकू करे और कुछ नहीं जानता। सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का देख रहा है। अफसोस नहीं लगता? नमाज पढ़ने तक नहीं जानता। कैसे जानोगे बगैर पढ़े? मौलाना के पास कभी बैठा नहीं, इमाम के कमरे में कभी घुसा नहीं, कभी बच्चों से मोहब्बत क्या नहीं, उनको तालीम दिया नहीं, इसलिए आपकी जिंदगी चली गई। इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना करो। अरे आपके मोहल्ले में इमाम है, मौलाना है, मकतब है, मदरसा है, इन बच्चों की जिंदगी से ना खेलो। इनको किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, कुरान को पढ़ा दो। जब कोई काम ना आएगा डॉक्टर जवाब देगा, मौलाना कहेंगे क्यों रोते हो? कहेगा मौलाना मेरा बाबा है, आँख खड़ी हो गई है, हिचकिया रही है, खाना पीना छोड़ दिया है, रांची से वापस कर दिए हैं, डॉक्टर ने इलाज बता दिया है, अब क्या करे, अब क्या करे? इमाम कहेंगे ना घबरा, जाके बाल बच्चों को कहो वजू करेगा, मुसल्ला खोलेगा, कुरान को मुसल्ला बिछाएगा, कुरान को खोलेगा और वो सूरह यासीन पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा। मौत होगी तो रूह निकल जाएगी, मौत ना होगी तो शफा पढ़ेगा। तब ने यहाँ 13 साल में मोबाइल दे दिया, अश्लील वीडियो देख के लड़का लोग पागल हो गया। गले में सिकड़ी, हाथ में चूड़ी, लपुआ कटिंग, पैंट फटा चल रहा है, बल कान में हेडफोन, गलियां में घूम रहा है, बल दिल दिया है, जान भी देंगे। दे दो, दिल है दल है, दे दो। इसलिए खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो, ताकि तुम्हारे ऊपर जो आज उंगली उठाई जा रही है, तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा होगा। आज तो चारों तरफ मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, लेकिन तू ना घबरा, भारत तेरा है, तेरा। ये कुर्सी के नशे में कुछ कर जुल्म कर ले, लेकिन ये जुल्म करते थक जाएंगे। हम करबला वाले हैं, हम सब्र वाले हैं, हम कुरान वाले हैं, हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं। तो जुल्म करते थक जाएगा, लेकिन हुसैन के मानने वाले सब्र करते नहीं। तुम करो जुल्म कितना कर, 21,000 मुसलमान पे एफआईआर दर्ज कर दो। तू ना घबरा। ये हुकूमत जब से बैठी है मुसलमानों के खिलाफ बिल ही तो ला रही है, और क्या कर रही है? बैठा तो 370 लाया, कभी तो 3 तलाक लाया, कभी एनआरसी लाया, कभी सीएए लाया, फिर वक्फ लाया। तू ना घबरा, ये बिल लाते 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 एक दिन खुद बिल में चला जाएगा। लेकिन भारत में मुसलमान कल भी था, आज भी भारत में मुसलमान है। जब तक गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
भारत के सुन्नी मुसलमान नारे तकबीर। नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। कौन मुसलमान को भगा पाया? इतनी हिम्मत है भगा देगा। तू डरते हो, बुज़दिल बन गए, डरपोक बन गया, अपने में लड़ते हो। सुन्नी झंडा लगाए तो गोल टोपी वाला बिदत है, और जब जेएमएम का झंडा कपार में चाल में गाड़ी बांध के इलेक्शन में दौड़ता तब बिदत नहीं सूझता। हमरे वाला खाली बिदत से इलेक्शन आएगा, देखिएगा तीर धनुष छाप दिसुम गुरु शिबुसर, उनका झंडा कपार में बांध के दौड़ता है तब न जाए बिदत नहीं। अगर न जाए सब खाली हमरे वाला। हम लोग जहाँ झंडा लगाए सुंदर लगता है, गली लगता है। कभी सुन्नी गांव जाइए कभी लेवल के टाइम में लगता है कि आशिकों का गांव, दीवानों की बस्ती, कितना सुंदर लगता है। हल्का फल्का सजा है नबी के नाम पे, हल्का फल्का सजा है, कितना सुहाना लग रहा है हफवा लग रहा है कि नहीं? थोड़ा बहुत सजाए नबी के नाम पे इतना अच्छा लगता है। वो नबी का मदीना कैसा होगा, वो गुंबदे खजरा कैसे होंगे, वो हरियाली कैसी होगी, वो झाड़ी कैसी होगी। जिंदगी भर लोग दुआ करते दिखा दे या इलाही, वह मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत। सुभान अल्लाह। कैसे कैसे मुसलमान है भारत में। जी जी, झंडा लगाए हम, बांस काटे हम, गड्ढा खोदे हम, कपड़ा ला के झंडा बनाए हम, किताब में खोजे वो कितना खत्म मौलवी है। सोच कितना खत्म। झंडा कहाँ? झंडा अभी शबे बारात आएगी 2-3 महीना। अभी सुन्नी बरेली मुसलमान मान घर में हलवा सूजी पकाएंगे, गली चौड़ा हम खरीदेंगे, सूजी हम लाएंगे, चना हम लाएंगे, बहू बेटी बनाएगी, हम कढ़ाई में हम खाएंगे। अब वो खोजेगा किताब में कितना खत्म मार्केट में। हलवा कौन किताब है? सोचो, हम खा रहे हैं, पका रहे हैं, हमारा खर्चा हो रहा है, हम खोजबेन करें, तुम नहीं देख मुहर्रम में मुर्गा हम लोग खा रहे हैं, किताब में वो लोग खोज। पता चला उन जैसे लोगों को दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा। थोड़ा सा वॉल्यूम दीजिए इसमें, मैं जवान नहीं हूँ, बूढ़ा हूँ। अभी बोलेंगे बोलेंगे, फरमाइश किया लड़का लोग बोलेंगे, ऐसा नहीं झारखंडी बोलता भी है। कब बोलेंगे? जब किसी तरह हम, मेरा कहना है कि ये आपके इमाम साहब है, आप नकीब हैं, तो जब लोग देता है तो यहाँ भी देना चाहिए। हजरत जरूरी है अपने मोहल्ले के इमाम को देना। अब लोग शायर को दे देता है, नकी मुकर्रिर को नहीं देता है, हल्का देता देता नहीं देता। होता है कि नहीं? बहुत जगह सुनते हैं। खैर यहाँ अफवाह में ऐसा सिस्टम नहीं है। तो क्या शायर का बाल बच्चा खाना खाता, हल्का मुकर्रिर के बाल बच्चा कतरा पीता? कहने मतलब है सबको दिया, अपने इमाम को ज्यादा दीजिए। झारखंडी सुबह चले जाएंगे, इमाम ही काम आएंगे, ये इलाके के उलमा काम आएंगे। जब जलसा मिला दो, इन लोगों को मैक में 2-5 मिनट टाइम दिया जाए ताकि ये पढ़ेंगे तब ना आगे बढ़ेंगे। ये हमारे बरुल्ला साहब इसके यहाँ सुबह ही पहुंच गए थे। खा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं। मैंने कब तकरीर कर दो, बोलो तकरीर कर। अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, मेरा फैन है ना। चलिए अजय 100-200 तक देख लिए, यही सब इनाम लगता है। ठीक है, अरे माशाल्लाह ये चाचा, हाँ मेरा बहुत बड़ा फैन है ना, ऑनलाइन मुरीद है माशाल्लाह, मोहब्बत है। अरे देखिए 500 भी देखिए, क्या मोहब्बत है। वो तो जान रहे हैं, ये तो सुबह इतना जब सो के उठ रहे, लीजिए चाय, लीजिए नाश्ता। हम काले खाने आए, हम सोने आए हैं, थका दिया खिलाते खिलाते। और हजरत के यहाँ रहे, बड़ा आराम मिला माशाल्लाह। साहिब खाना है, क्या नाम हो गया? उल्फाम अंसारी साहब माशाल्लाह। इनके घर में मेहमान भी आए होंगे, हाँ तो उन लोग को भी भेजिए ऐसे, वो लोग कोई भेजे, जरूरी है। जब दामाद घर के 2-4 को है तो वो लोग खर्चा करेगा। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह।
हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह 1 बजे के बाद दोनों हाथों को उठाया। हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। कितनी बड़ी दुआ दी 11वीं की चांद में। या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, यानी हाजी बना। अब जो लोग नहीं उठाया होगा वो लोग मन में सोचता होगा कि या अल्लाह झारखंडी बाबा एक चांस दे देता तो अब की जरूर उठा देते, हम ख्याली में रह गए। तो काहे मन में सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए। पूरा हिंदुस्तान देवे करते तो अपने झारखंड में कहें देंगे, पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। अकीका कर रहा है ना, अकीका साबिक सदर है ना, माशाल्लाह। और वर्तमान सदर वर्तमान सदर भी होंगे ना, माशाल्लाह। हफ्वा का नाम बहुत दिन से सुने थे। सिगरेटी साहब यही है, ये खाली समेट के रख देते हैं। माशाल्लाह कहें सुभान अल्लाह। मोहल्ला बड़ा अच्छा है, दीवाने को महफिल है। मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे फ्रेंड। आजकल नया नया मार्केट में आया, दौर पलट गया, लेकिन इस्लाम वही है, क़यामत तक रहेगा। पहले और अब में बहुत अंतर है हज़रत। इसलिए खुदा के वास्ते जब घर में बेटा बेटी पैदा हो जाए, साहिब खाना ने अकीका के नाम किया है। 7 ने 8 9 के बच्चा नाम दिया, सबके नाम का अकीका। आपके घर में बच्चा पैदा हो, अकीका कर दीजिए। कब कीजिएगा? 7 दिन में कर दीजिए। नहीं हो सके तो 21 दिन में करो। 21 दिन में अगर ना हो सके तो 40 दिन में कीजिए। 40 दिन में अगर जो गार्जियन में कमी हो गई तो 40 महीना में कीजिए। अगर 40 महीना में भयात होती हम झगड़ा हो गया 40 साल में कीजिए। अगर 40 साल में लॉकडाउन लग गया जिंदगी में, कभी भी एक मरतबा अकीका कर दीजिए। पूरे लाइफ में कभी कीजिए, सुन्नत अदा हो जाएगी। और जब अकीका करना तो उसी दिन नबी के नाम के साथ उस बच्चे का नाम रख देना। उलमा को बोला के, मौलाना को बोला के, इमाम को बोला के, हाफिज जी को बोला के, हजरत ये मेरा बच्चा, इनका नाम रख दीजिए। वो नबी के नाम के साथ रख देंगे। कल क़यामत के दिन जब कोई काम ना आएगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, सवानजे पे सूरज होगी, परेशान होंगे। जब कोई काम ना आएंगे तो नाम के बुनियाद पे बख्शा जाएगा। नाम जब भी रखो नबी के नाम के साथ। ये अबलू, ये बबलू, ये चिलगम, चॉकलेट, लौटाई, सब लिखना बंद करो। हाँ, रिंकू, चिंकू, डिंकू, ये सब नाम बंद करो। ये सब नाम का कोई माना नहीं होता है। मुसलमान के यहाँ भी डब्लू बबलू देख रहे हैं। ये सब कौन है? चिलगम, चॉकलेट, ये सब कौन है? सेब, संतरा, केला, ये सब कौन नाम है? जब माहौल है, मौलाना पूछिए, अच्छा नाम रखोगे तो सर अच्छा होगा। नाम का असर होता है हजरत, नाम का बहुत बड़ा असर होता है। गलत नाम रखोगे तो उसका असर गलत होगा। और जब वही बच्चा चलने लगे, बोलने लगे, बोलने लगे तो उस पर 4 साल 4 महीना 10 दिन की उम्र हो जाए, उंगली पकड़ के इमाम के पास, मौलाना के पास, मदरसे में बैठा के बिस्मिल्लाह खानी करा दीजिए। जब बोलने लगे तो उसकी जबान पे पहले अल्लाहू अल्लाहू बोलवाइए। और माँ बाप को चाहिए कि उनको अच्छे बेहतरीन तरबियत दें। और मेरी माँ बाप ने, आप भी सुन लें, जब भी बच्चों को दूध पिलाना तो अपने माथे को चादर से, ओढ़नी से, दुपट्टा से, साड़ी से ढक लेना। गली कूचा बैठ के मत पिलाना, आंगन में मत पिलाना, खुले में मत पिलाना। जब भी बच्चा रोए, दूध पिलाने का टाइम हो जाए, तब उस बच्चे को गोद में उठाना, आंचल में छुपा लेना, दुपट्टे को सर पे रख लेना, घर के अंदर में बैठ जाना, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहना, तब जाके बच्चे को दूध पिला देना। वो बच्चा अगर आगे चल के कभी बेहया बेशरम नहीं होगा। अगर बेटा होगा तो गुलामे हुसैन होगा, अगर बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। बहुत अच्छा पैगाम। अब जब भी माँ बने दूध पिलाए छोटे बच्चे को तो माथा खुला नहीं रखना, सर पे दुपट्टा रख के बच्चे को आंचल में छुपा लेना। आजकल की माँ इधर टीवी देख रही, इधर बच्चा दूध पी रहा है। बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख रही है। बच्चा पेट में है, माँ मोबाइल देख रही है। बच्चा पेट में है, माँ क्या कहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम चला रही है। अब वो बच्चा जब जमीन में आ रहा है, पैदा हो रहा है, तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉपजी बन के आ रहा है।
गुलाम हुसैन बन के नहीं गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा है, गुलाम ख्वाजा बन के नहीं डीजे बाजा बन के पैदा हो रहा है, गुलाम अली बन के नहीं गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है, गुलाम रसूल बन के नहीं गुलाम शीलन बन के पैदा हो रहा है। जब तेरे माँ बाप तुमको अगर बेहतर जिंदगी तुम जिंदगी दे दे, वो बेटा आगे चल के गलियों में बैठ के आवारा के तरह गेम नहीं खेलेगा, बल्कि बेटा चलेगा, पूरी दुनिया कहेगी देख वो आशिक मुस्तफा है, चला जा रहा है, गौस का दीवाना है, चला। माँ बहने को तो मत पूछे, इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए 40 गो बहाना। बहुत कम औरतें नमाज पढ़ती है, सैकड़ा में 10-5 गो पढ़ती है, नहीं पढ़ती, बड़ी बहाना। चाची नमाज क्या पढ़ते हैं, मौलाना साहब की बताइयो मतवा बड़ी दर्द करो, नमाज नहीं पढ़ती। कहाँ पीर साहब, कहाँ बाबा, कहाँ मजार, कहाँ पूजार, कहाँ दुआ ताबीज खाली सुन कह लीजिए। एगो पीर साहब आया है, 3-3 गो बोतल धो के ले जाए पानी पड़वाने। अरे माशा, ये कलाम साहब है ना, साहिब खाना भी है। अल्लाह ताला उम्र बरकत अता फरमाए। एक आदमी इतना बड़ा जलसा, सोचिए, ये मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। ऐसे बच्चे कहाँ के मदरसे के है, हफ्वा के मदरसा, पतला तो मदरसे के। अरे माशाअल्लाह, 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 ये सबीर है आपका बेटा। सोचिए, इसे बच्चे कहाँ कहाँ के माँ बाप को छोड़ के जमीन में सोते हैं, कुरान खोल के पढ़ते हैं। इन लोगों को 10, 20, 100, 50 कभी दे दोगे तो वो अच्छा काम आएगा, बेहतर आएगा। जब भी कभी मदरसे गेट से गुजरिएगा, वहाँ साहब रुक के थोड़ा ये 300 रुपया थोड़ा रख दिन, बच्चों को आज मुर्गी ला के खिला दीजिएगा। कसम खुदा के बच्चे दुआ देंगे, कमाई में बरकत। कहीं मदरसा घुस गया ऐसा कीजिए, लड़का लोग ठंडा आ गया ना, लीजिए 5 पीस कम्बल ले आइएगा, कोई काम नहीं आएगा। क्या लगता है आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है? दिखावे कुछ नहीं, चौवन्नी बराबर मोहब्बत नहीं करती कोई नहीं। जब तक आप जिंदा हो, आपका बेटा बहू सब आगे पीछे, मर जाओगे वही बेटा इमाम को फोन करेगा, हजरत मस्जिद में ऐलान कर दिए जोहर के बाद जनाजा है, मेरा अबू अब दुनिया में नहीं रहे, जबकि अभी है खटिया में सुतल है, बोल नहीं रहे, ये कौन है? बोले है, लेकिन वो नहीं है, बोलता नहीं है, देखता नहीं है, सुनता नहीं है, कोई काम का नहीं। हजरत 2-4 घंटा 2-4 दिन रहेगा, महकेगा, सड़ेगा। अब इसको यहाँ रखना नहीं है, जल्दी घर से निकालिए, सफेद कपड़ा लाइए, उसको जल्दी फाड़िए। अरे सीना नहीं है, इंटरलॉक नहीं है, स्टेकर नहीं लगाना है, चेन नहीं लगाना है, डिजाइन नहीं लगाना है, जल्दी जल्दी फाड़ो, उसको 3-4 टुकड़ा करो, उनको पहना दो, कफन को पहनाओ, खाटी लाओ, जल्दी बिछाओ, सब लेके चलो। अब ये बॉडी यहाँ रखेंगे नुकसान देगा। अब 4.5 फीट जमीन को गड्ढा करेगा, पूरे हफ्वा के लोग जाएंगे, अगल बगल वाले जाएंगे, 1000-2000 जाएगा। मुर्दा देख के कहेगा अरे बाप, पूरा मोहल्ला उठ के आ गया, मेरा बेटा भी देखते हैं, दामाद भी है, समधी भी है, नाती भी है, पोता भी है, खानदान है, गोतिया है, फयाद है, पूरे रिश्तेदार है। हम तो अकेले नहीं आए, लेकिन दुआ जनाजा पढ़ने के बाद जब 4.4 फीट नीचे रखने लगता है, वो मुर्दा देखने लगता है, कफन के रस्सी खोलता है, दोनों बेटा उठता है, लकड़ी रखने लगता है, मिट्टी दबाने लगता है। अब वो मुर्दा घबराता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा? महल छूट गया, घर छूट गया, दौलत छूट गई, गाड़ी छूट गई, मकान छूट गया, जो भी आया था वो भी उठ के चला गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब मेरा साथ कौन देगा? जब सब लोग चले जाएंगे, वो मुर्दा कब्र में घबराएगा, तब आके आमाल तेरा खड़ा होगा। ए फला देख लिया, देखा 5000 आदमी आया था, एक भी तेरे अंदर रहा? कब? तेरा बेटा भी था, तुम्हारा पोता बड़ी प्यार करता था ना, वो पोतवा भी आया था, लेकिन वो भी ऊपर से मिट्टी देखी, वो भी भाग गया। कोई नहीं तेरे साथ है, लेकिन तू ना घबरा, हम तेरे साथ है, ये अमाल कहेगा। ए हफ्वा के मुसलमानों, अब तेरा अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। कोई काम नहीं। क्या लगता है आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है? दिखावा करती है। कभी बीवी मोहब्बत जांच की? कैसे पता चले? अब तो बीवी की मोहब्बत में लड़का लोग इतना पागल है, माँ बाप से बातचीत तो बहुत जगह बंद कर दिया। माँ बाप से मोहब्बत नहीं, बातचीत नहीं,
बीवी है, बीवी चल, बीवी उठ, बीवी बैठ, बीवी माँ बाप से कभी बात नहीं। अरे भाई बीवी से मोहब्बत तो करो, लेकिन तेरी बीवी मोहब्बत करती न, कभी आजमाओ। कैसे आजमाओगे आप बुआ वालों? अब एक तो नुस्खा बताते हैं, जब भी पर्व त्योहार का टाइम आ जाए, पर्व त्योहार आता ही नहीं, ईद आए, बकरीद आए, कभी कपड़ा बीवी का खरीदना बीच में भी, तो बीवी को लेके बाजार मत जाना, बीवी को लेके मार्केट मत जाना, बीवी को लेके दुकान मत जाना, तुम खुद अकेले जाना। बीवी का कपड़ा तुम खरीदना, चुके वो तेरी बीवी है, तुम उसका कपड़ा खरीद के घर लाना और बीवी के हाथ में दे देना और देके खाली उसका मुंह देखना, खाली उसका मुंह देखना। तुम 3 घंटा तलाश करके कपड़ा लाओ, ढूंढ के चुन के, खाली उसका मुंह देखना। कभी मोहब्बत करते हो, उसी दिन तुम्हारे प्यार का बुखार उतर जाएगा। जो तुम बीवी की तरफ करते हो, मेरी बीवी चाहती है, तो उसी दिन तुम्हारा प्यार का भूत उतर जाएगा। जिस दिन तुम कपड़ा खरीद के लाके देना, और उनको मत लेके जाना, अकेले जाना, हाथों दे करके उसका मुंह देखना। तो ही पहन ले, हम ना पहन, तो ही पहन ले। फिर यहाँ हफवा के बहू बेटी ऐसी नहीं करेगी, यहाँ के बहू बेटी सब दूध के धोवल है। ये सब जो है वो हजारीबाग के ऊपर के, इधर यहाँ नहीं हजरत, ये लोग सब ठीक ठाक, लेकिन फातिमा ज़हरा है एक कपड़े में 17 पेवर। कौन फातिमा? अरे वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, और फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो फातिमा पूरी जिंदगी गुजार दी, किसी ने चेहरा नहीं देखा। आज मुसलमान के घर में शादी हो तो अपनी नई नवीली बहू को, दुल्हन को, पुतों को सोफा में बैठा देता है। वलीमा के दिन मुसलमान सोफा में बैठा करके पूरा बेचारी बन संवर के मेकअप करके, दूल्हा बैठा बगल में, दुल्हन बैठा बगल में, वलीमा में लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। गैर मुस्लिम की तरफ, गैरों की तरफ, तुम इस्लाम वाले हो, कुरान वाले हो, ईमान वाले हो, अली वाले हो, करबला वाले, तुम क्यों ये सब स्टाइल करते हो? तेरा खाना पर्दा, बोलना पर्दा, औरतों को देखना पर्दा, सुनना पर्दा, चलना पर्दा, नहाना पर्दा, सब कुछ पर्दा। तुम पे पर्दे में क्यों बैठा करके इस्लाम की तुम धज्जियां उड़ा रहे हो? तो इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तेरी सोच। होता है ना, हर शादी में सोफा में बैठा दी, लड़का लो आता है, बेचारे नई दुल्हन है, बन सवर के बैठी है, लड़का लो आ रहा है गिफ्ट लेके, गिफ्ट बक्सा गिफ्ट के, कुछ नहीं है हजरत, 100 टका कोई सामान भर लिया, वो चमकीला गिफ्ट, भाभी अरे पकड़ा दिया। अब बेचारी नई दुल्हन, भाभी एगो सेल्फी, अरे वाह, होता है क्या? पूरा मुआशा बेचारी दुल्हन है, पूरे लोग देख रहा है, जबकि औरतों को ये चेहरा सिर्फ मर्दों को दिखाने की जायज है कि अपने शोहर को दिखाए, श्रृंगार करे। अब वो श्रृंगार करके गैर को दिखवा रहे हो। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी होगी। क्या लगता है? अब अपनी नई दुल्हन को बिठा देते हो गैरों की तरफ, क्या समझ के रखे हो? लेकिन आज हो रहा है, जबकि अगर कोई औरत अपने चेहरे श्रृंगार करे, काजल लगाए, पाउडर लगाए, माथा झाड़े, अच्छा कपड़ा पहने, बाली पहने, चूड़ी पहने, साड़ी पहने, बेहतर जीट जाट सुंदर बन के, यानी मेकअप करके, श्रृंगार करके, जो बीवी शोहर को चेहरा दिखाती है, अपने श्रृंगार को लेकर शोहर के पास जाती है, उस बीवी के नमाज़ में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस औरत, उस बीवी को मिलेगा जो चेहरा शोहर के नाम पे श्रृंगार करेगी। 30 दिन श्रृंगार करेगी, 30 दूने 60 रकत नफल का सवाब, 1 साल श्रृंगार करेगी, सवाब जोड़ लो, 10 साल खाली तेरी बीबी श्रृंगार करके तुझे चेहरा दिखा दे, नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। तो करेगी तब ना, यहाँ तो घर में रहेगी भूत, बीबी को देखिएगा, लगता है घर में है ना किचली घुस गई, न डाकी है, न चुड़ैल है, न भूत है। 3 मरतबा बीबी देखो डर जाओ। और यही बीबी जब शादी घर जाने लगे, कहीं वलीमा खाने जाने लगे, कहीं निमंत्रण मिल गया, तब इन लोग का स्टाइल देखना, रे बाप 1.5 घंटा फेस वॉश। आज जाना है शादी घर, घरवा में थोड़ा, घरवा में एकदम मोटा मोटी रहेगा। जब शादी घर जाना है, चेहरा दिखाना था शोहर, वहां रहेगी भूत।
और जहां नहीं दिखाना हराम है वहां बन संवर के, है ना, फेरन लवली को टर्मरिक लगा के पोत पात के एकदम हाथ में कांधे में एगो बैग लटका के हाथ में मोबाइल लेके चल दी, और बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी कर। कब तक खिलौना खेलोगे? से पूछे निकाह के लिए मंडप पे नहीं जा पाते, शर्म लगती है। जी 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 ऐसा ऐसा सिस्टम लोग देखते हैं, अफसोस लगता है। बन सवर के जा रही है, एक आदमी तो अपने बीवी को लेकर शादी कर गया, अब इतने बन संवर के बीवी निकल के सदिया घर में शामिल हो गई, कहीं कुर्सी में बैठ गई, अब उसका शौहर खोज रहा है मिलियन रहा, जबकि वहीं बैठा तो घर में मोटा मोटी देखता था। वो बन सवर के वो बैठी थी, वो सोचा कि हो कि नहीं हो रही दूसरा, तब वो 2 मरतबा पार हुआ इधर से, तो उसकी बीवी पूछ रही है, अरे कौन चीज खोज रहे हैं? बोलो तो ही बैठल है, घर में बहुत नियर देखा, यहाँ बड़ी सुंदर देखा, बोले घर में तो अकेले देखे, यहाँ सबों देखो। अफसोस लगता है। फातिमा ज़हरा अपनी जिंदगी के आखिरी पहलू में, आखिरी पहर में अपने शोहर अली को बुलाए, ए मेरे शोहर मेरे कमरे में तशरीफ लाइए। फजर की नमाज के बाद मौला अली फातिमा के कमरे में जाते हैं, अली फातिमा के सामने बैठ जाते हैं। मौला अली जो ही बैठते हैं, फातिमा अली के हाथ को पकड़ते हैं, अपने पेशानी में रख के कहती है, मेरे सरताज, कई दिन से ख्वाब में बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख रही हूँ, लगता है मेरा वक्त पूरा हो गया, मेरी जिंदगी पूरी हो गई, अब लगता है मेरा दाना उठ गया है, अब मुझे दुनिया छोड़ना होगा। ए मेरे शोहर, मुझसे एक वादा करो, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, मेरी रूह जिस्म से निकल जाएगी, जब मैं बेसूद हो जाऊंगी, मुझे गुस्ल देके कफन पहना देना, मेरे जनाजे को घर के अंदर में छुपा देना। अली फरमाते, फातिमा ये कैसी बातें करती हो, आज तक कोई जनाजे को घर में नहीं रखा है। फातिमा, जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता, जनाजे को तो दफन किया जाता है, कब्रिस्तान ले जाया जाता है, जनाजे को घर में रखा नहीं जाता। फातिमा ज़हरा फरमाती, मेरे शोहर, मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर ही में रखना, उस वक्त तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना जब तक सूरज ना डूब जाए, अंधेरा छा ना जाए, लोग अपने अपने घरों में चला जाएंगे, तब जब अंधेरा छा जाएगा, सूरज डूब जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब जनाजे को मेरे घर से निकालना, कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहन है, फातिमा फरमाती है, मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देख सके। फातिमा लंबी कितनी थी, मोटी कितनी थी, ये कफन में भी कोई अंदाज ना कर सके, इसलिए मेरे शोहर, जब पूरी जिंदगी फातिमा को कोई नहीं देखा तो मेरे जनाजे को क्यों देखेगा? रात के अंधेरे में जनाजा ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर ना पड़ जाए। मेरी माँ ने तो अपने सिंगार को कल शादियों में जाके किसी गैर के सामने दिखाएगी। कयामत के दिन जब वहाँ मैदान महशर कायम होंगे, ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाकार मचा होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा, कोई किसी को पूछने वाला ना होगा, बाप बेटा बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी बेटी माँ से भागेगी, जब कोई काम ना आएगा उस वक्त तू भी वहां रहेगी, तुम भी हाजिरी दोगे, लेकिन जब तक तुम अपने सिंगार को गैर मर्दों को दिखा के जाएगी, कयामत के मैदान में तेरे चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिरेंगे, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी।